जो बातें परम पूज्य गुरुदेव कह रहे थे वे सबकी सब तुरंत ही अपने जड़े उन सन्यासियों के अंतःस्थल में बनती चली जा रही थी। वे अनुभव कर रहे थे कि वस्तुतः आध्यात्मिक उत्कर्ष की साधना मात्र बाहरी कर्मकांड से नहीं बल्कि आंतरिक उन्नति प्रगति से तय होती है। उनमें से एक सन्यासी का हृदय इन बातों से इतना भाव विभोर हो गया कि वह भावुकता बस जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। इन बातों को सुनकर पूज्य गुरुदेव ने सहजता से उसे समीप बुलाया और पानी का गिलास उसे पकड़ाया और उसके सिर पर प्रेमपूर्ण थपकी दी। उस सन्यासी के मुंह से कुछ अस्पष्ट अस्फुट शब्द निकले और वह पूज्य गुरुदेव के प्रेम को सहजकर फिर स्थिर होकर बैठे। फिर पूज्य गुरुदेव आगे कहना प्रारंभ किए कि गायत्री महापुरुषों के समय मात्र हमने जप ही नहीं किया बल्कि आंतरिक भावों को भी प्रगाढ़ किया। धीरे धीरे हमारा अपना अस्तित्व समाप्त हो। ध्यान से सुनेंगे, एक एक वाक्य, एक एक मंत्र है, एक एक सूत्र है जीवन का परिमार्जन करने के, परिशोधन के। धीरे धीरे अपना अस्तित्व समाप्त हो गया एवं एकमात्र माँ गायत्री परमात्मा का आधिपत्य साधक के व्यक्तित्व पर हो गया। मेरे ऊपर भी माँ गायत्री का आधिपत्य हो। और गायत्री माता के वरद पुत्र ने गायत्री जयंती के दिन ही अपने इस लीला का समापन किया। कितनी अद्भुत, अविस्मरणीय, अभिनव बात। पूज्य गुरुदेव आगे कहे जा रहे हैं, माँ गायत्री की को अपनी माँ के समान ही माना है। जैसे छोटे बालक को माँ उंगली पकड़ाकर काम करा लेती है, इसी प्रकार माँ गायत्री ने हमारे माध्यम से अनेक कार्य संपन्न करा। उनके मूल में उनको किया गया वह बेशर्त समर्पण था, बिना शर्त समर्पण था, वही आधार रहा जिसके तहत उन्होंने काम किया। इसी को गायत्री साधना का मर्म हम सब आप लोग समझ सकते हैं, कह सकते हैं। पूज्यवर के शब्द थम रहे थे तो उधर उन सन्यासियों के अंतस में भावनात्मक क्रांति का अभ्युदय हो रहा है। क्या आज यहाँ बैठे हुए सभी के अंदर इन बातों को सुनकर के आपके अंदर भावनात्मक ज्वार जरूर फूट रहा है। कुछ ना कुछ कर गुजरने की बातें आपके मन में आ रही होगी। आज जरूर संकल्प लीजिए कि क्या करना है, कैसे अपने जीवन को भी अच्छा बनाएं, प्रगति की ओर ले जाएं और सामाजिक जीवन में भी हम कैसे आगे बढ़ के एक मानदंड स्थापित कर सकें। जितने सन्यासी वहां बैठे थे उस सत्य को और प्रगाढ़ता के साथ अनुभव पा रहे थे और स्वयं परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि उनकी आंखों के सामने बैठे थे और जो शब्द परम पूज्य गुरुदेव ने उन्हें सुनाए थे, सच कहिए तो किसी ग्रंथ का रटा हुआ वाक्य नहीं है। जो बात अभी हमने कही, परम पूज्य गुरुदेव ने उन सन्यासियों के बीच कही, बल्कि कहा जा सकता है कि किसी महापुरुष के जीवन की प्रत्यक्ष अनुभूतियां इन वाक्यों में थी। उनमें से प्रत्येक सन्यासी ने गायत्री का शब्द साधक बनकर अपने गुरुधाम, अपने दक्षिण के मठ में लौटने की तैयारी कर ली और उन्होंने बाहर निकल के कहा कि गायत्री का मर्म क्या है, गायत्री साधना का मर्म क्या है। आज मैंने उसको आत्मसात किया, क्योंकि हम एक सच्चे इस युग के विश्वामित्र युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के सानिध्य में बैठे। तो ये बातें हैं आदिकाल की। ब्रह्मा जी जिस शक्ति की साधना करके विश्व संचालन के लिए उपयोगी ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हुए, उस शक्ति का नाम है गायत्री। हमारी जीवन व्यवस्था सृजन और अभिवर्धन का उद्देश्य लेकर अगर चल रही है, उसे भी इस गायत्री शक्ति के संबल की आवश्यकता है। साधक साधना करता है, पर गायत्री केवल उसी को फलती है जो तपस्वी हो, जो अनुष्ठान करता है, तप करता है। हमने कहा गायत्री वेद माता है। जिसने गायत्री को साध लिया यानी वेद को जान लिया, वेद अर्थात ज्ञान को प्राप्त कर लिया, यानी जिसने गायत्री को जान लिया यानी ज्ञान को जान लिया। गायत्री में 24 अक्षर हैं, वो ज्ञान के बीज हैं। उन 24 अक्षरों का रहस्य जो खोल लेता है वह सचमुच ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तपस्वी का मतलब भूखा रहना नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं आध्यात्मिक जीवन शैली ही तप है। ऐसा जीवन जो अपेक्षा से रहित है, शांत हो, जीवन उद्देश्य पूर्ण हो, जीवन उद्वेग पूर्ण हो। तपस्वी का मतलब ऐसा जीवन जो अपेक्षा रहित हो, जिसमें उद्वेग नहीं, शांति हो, यानी समाज को ज्यादा से ज्यादा देने वाला, समाज से कम लेने वाला तपस्वी होता है, ब्राह्मण होता है। ब्रह्म कर्म क्या? ब्राह्मण जन्म से नहीं, जाति से नहीं, कर्म से। जो ब्रह्म जैसी चर्या रखता है वो ब्राह्मण। ब्राह्मण एक जाति नहीं, ब्राह्मण एक जीवन शैली। ब्रह्मा कौन?
जिसके अंदर आध्यात्मिक जीवन शैली की जो सृष्टि करता है वो ब्रह्मा है। जो हमने अभी कहा आदि काल में ब्रह्मा जी जिस शक्ति की साधना करके विश्व संचालन के लिए उपयोगी ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हुए, उस शक्ति का नाम गायत्री है। आप भी अपने जीवन शैली को व्यवस्थित मर्यादित संतुलित करना चाहते हैं, सृजन और अभिवर्धन का उद्देश्य लेकर के अगर आपका जीवन है तो गायत्री जरूर फलेगी। आपकी साधना निश्चित रूप में फलवती हो। 24 अक्षर के उस तत्व बीजों को अपने अंदर अंकुरित होने दे, पुष्पित पल्लवित विकसित होने दे, प्रस्फुटित होने दे।